गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 10 चैप्टर 6। तो हमारा जो लेसन है वो है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रियाएं। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है? तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि लाइफ ही क्या होती है। देयर इज ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन लिविंग बीइंग एंड डेड। तो जिन चीजों में जीवन है और जिनमें जीवन नहीं है उनमें एक अंतर है जो हम सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं। हमें किसी चीज के ऊपर कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम मोटे तौर पर, नॉट इन एवरी केस बट इन मोस्ट केसेस, वी कैन टेल जस्ट बाय लुकिंग एट द बॉडी, वी कैन टेल इफ इट इज अलाइव और नॉट। तो हम चीजों को मोटे तौर पर सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि चीज जिंदा है या नहीं है। तो अलाइव, लिविंग बीइंग का क्या मतलब होता है? हाउ वी कैन से दैट समथिंग इज अलाइव। तो हम कैसे बोलते हैं कि कुछ चीजें जिंदा हैं और कुछ चीजें जिंदा नहीं हैं। तो सबसे पहले हम इसी बात को डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन टेल दैट समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो लिविंग बीइंग क्या होती है? और वी कैन से अलाइव, जिंदा। तो जिंदा होने के कुछ हम देखकर बताते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग बीइंग के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें देखकर हम बताते हैं कि कोई चीज, कोई बॉडी वो लिविंग है या लिविंग नहीं है। तो सबसे पहले लिविंग बीइंग्स ग्रो। तो पहली बात, जिंदा चीजें बढ़ती हैं, वो ग्रो करती हैं, चाहे ऊपर की तरफ करें, चाहे नीचे की तरफ करें, चाहे साइड वाइज करें या उनकी एज बढ़े। तो लिविंग बींग का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो ग्रो करते हैं। तो हम देखते हैं कि तकरीबन जितने भी जीव हैं इनके जो बच्चे हैं वो पहले छोटे होते हैं और समय के साथ वो बढ़ते हैं और बढ़ते ही रहते हैं। एक टाइम आता है जिसके बाद उनकी बढ़त रुक जाती है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन बढ़त थोड़ी थोड़ी किसी न किसी रूप में जारी रहती है और लास्ट में हम मर जाते हैं। तो लिविंग बीइंग दे ग्रो। और लिविंग बीइंग का जो दूसरा सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है दे कैन मूव। तो लिविंग बीइंग मूव कर सकते हैं। जैसे मैं एक लिविंग बीइंग हूं और मैं चल सकता हूं, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो मूव नहीं करते, वो अपनी जगह नहीं बदलते, लेकिन वो भी लिविंग बीइंग है क्योंकि वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। दे ग्रो, दे ग्रो। तो लिविंग बीइंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस तरह की। तो लिविंग बीइंग्स को जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। दे ईट फूड, दे एक्सर्ट सम वेस्ट प्रोड्यूस इन देयर बॉडी। उनकी बॉडी में जो अपशिष्ट पदार्थ, जो वेस्ट पदार्थ इकट्ठा होते रहते हैं भोजन करने के बाद, तो वो उन्हें बाहर भी निकालते हैं। तो एक उनका कैरेक्टर ऑफ ब्रीदिंग, एक होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? सांस लेना। तो तकरीबन हर जीवित चीज सांस लेती है, किसी न किसी रूप में हर एक जीवित चीज सांस लेती है, चाहे वो ऑक्सीजन से ले, किसी भी तरह ले, लेकिन लिविंग बीइंग्स दे ब्रीद, दे ब्रीद, दे एक्सर्ट, दे ईट फूड। तो ये कुछ लिविंग बीइंग्स के
कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। All the processes that a living being do to stay alive। तो कोई जीवित चीज जिंदा रहने के लिए जो भी प्रक्रियाएं करता है तो वे कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है? जो भी क्रियाएं कोई जीव जिंदा रहने के लिए करता है उन्हें बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसे सांस लेना, जैसे उत्सर्जन, वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना, जैसे खाना खाना, जैसे पानी पीना। तो ये सभी प्रोसेसेस क्या हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो हम इन लाइफ प्रोसेसेस के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन। क्या डिस्कस करेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन से पहले बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिशन क्या होता है? पहले अब चलो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक substances by a living being to produce energy and for the growth of its body is called nutrition। तो पोषण क्या कहलाता है? वो प्रोसेस जिसमें कोई लिविंग बीइंग ऑर्गेनिक या नॉन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को खाता है, अपने अंदर लेता है एनर्जी के लिए और अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व। Nutrients may be defined as those organic substances which are essential for a living being for energy and its proper growth. They are called nutrients। तो वे कार्बनिक पदार्थ जो कि कोई लिविंग बॉडी लेती है अपने लिए एनर्जी पैदा करने के लिए और अपने विकास के लिए, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई बॉडी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेती है, किसके लिए? एनर्जी पैदा करने के लिए और अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। जैसे एग्जांपल में अगर हम अपनी ही बात करें, मान लीजिए मैं अपनी ही बात करूं तो मैं रोटी खाता हूं, दूध पीता हूं, फ्रूट्स लेता हूं। तो ये सभी इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। हम इनको भी न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं लेकिन इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये है न्यूट्रिएंट्स। आप ये मान ली, आप ये मोटे तौर पर मान सकते हैं कि जो मैं खाना खाता हूं उसमें जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स है, इन सभी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और इन न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है, न्यूट्रिएंट्स को खाने की जो प्रक्रिया है,
इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो अब है कि न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है। तो मोटे तौर पर broadly we can classify nutrition into two categories, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition। तो मोटे तौर पर हम न्यूट्रिशन को दो भागों में बांट सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड पार्ट इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक क्या होता है और हेटेरोट्रोपिक क्या होता है? लेट अस स्टार्ट। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, और ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स भी क्या होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो पहले हम बात करें वो प्रोसेस, autotrophic nutrition, the process in which a body prepare food for itself is called autotrophic nutrition। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई बॉडी अपने लिए खाना स्वयं बनाती है, खुद बनाती है, उसे हम बोलते हैं autotrophic nutrition। एंड सच बॉडीज आर कॉल्ड, सच organisms are called, such living beings are called autotrophs। तो ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? वे जिंदा चीजें, वो लिविंग बींग जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। दूसरी तरफ हेटेरोट्रोफ्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रोफ्स वो लिविंग बींग्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और वे किसी दूसरे का भोजन, बना बनाया भोजन यूज करते हैं। द हेटेरोट्रोफ्स आर दोज or living beings which do not prepare their food by its own। तो ऑटोट्रोफ क्या होते हैं? स्वपोषी। क्या होते हैं? स्वपोषी। और हेटेरोट्रोफ्स क्या होते हैं? परपोषी। तो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं स्वपोषी, हेटेरोट्रोपिक परपोषी। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन खुद ही प्रिपेयर करते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रोफ्स। जैसे कि एग्जांपल, प्लांट, ग्रीन प्लांट में कैसे, ग्रीन प्लांट हरे पौधे। तो जितने भी पौधे हैं तकरीबन 99.99% जो प्लांट हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जो प्लांट है वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ। और जिस प्रोसेस से प्लांट अपना भोजन लेते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरी तरफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का मेथड होता है जिसमें कोई बॉडी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकती। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है एनिमल। तकरीबन एनिमल जो जानवर होते हैं, जिस तरह हम हैं, ह्यूमन बीइंग इज आल्सो एनिमल। सो heterotropic nutrition is the mode in which a living being does not prepare its food by itself, it utilizes the food prepared by autotrophs। तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें कोई लिविंग बीइंग, कोई जीवित चीज अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करती, बल्कि वो ऑटोट्रोफ्स द्वारा तैयार किया हुआ भोजन यूज करती है। जैसे कि एनिमल्स, तकरीबन एनिमल्स या तो पेड़ पौधों खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और जो जिन एनिमल्स को ये खाते हैं वो भी किन को खाते हैं? और पेड़ पौधों को ही खाते हैं। तो बेसिकली जो प्लांट हैं वो ऑटोट्रोफ्स हैं और वो पूरी दुनिया के लिए भोजन पैदा करते हैं मोटे तौर पर। तो हमने क्या पढ़ा है? न्यूट्रिशन,
nutrients, autotrophs, heterotrophs, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. So the basic difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition is that autotrophs prepare their food by its own and heterotrophs does not prepare their food by their own. They utilize the food prepared by autotrophs. That is, animals are heterotrophs, plants are autotrophs, but every animal either it eats plants or other animals. But the animals which eat other animals, those animals which are eaten by carnivores, they also eat plants. So basically, the plants are the food factories. The plants are the food factories of our planet Earth. तो आज के लिए आपका इतना काफी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।